Good morning, SGTB student. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School and S9 Dingrosisa सिरसा. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे जो हमारा कार्यपालिका का लेसन चल रहा है, कल हमने मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था, उनके कार्यों के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है और इसकी शक्तियाँ और इसके कार्य क्या क्या होते हैं. अब देखो बेटे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है. जिस दल को क्या होता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसी दल के नेता को राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए बुलाता है. और प्रधानमंत्री का चुनाव क्या लोकसभा द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं. यदि किसी भी दल को क्या लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति को ये स्वतंत्रता होती है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे जो लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त कर सकने तथा सरकार की स्थापना करने की स्थिति में हो. और जो प्रधानमंत्री होता है, इसका कार्यकाल क्या निश्चित नहीं होता. वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त रहता है. यदि वह लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो देता है तो उसे अपना क्या है त्याग पत्र देना पड़ता है. अब उसकी स्थिति क्या होती है तो आपको नियुक्ति बताई है. स्थिति में आएगा कि देश के शासन में प्रधानमंत्री की जो स्थिति बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है. वह न केवल मंत्रिपरिषद का ही नेता होता है बल्कि लोकसभा तथा सारे राष्ट्र का भी नेता होता है. वह राष्ट्रपति का क्या मुख्य सलाहकार होता है और राष्ट्रपति अपने सभी कार्य उसके परामर्श के अनुसार ही क्या करते हैं. तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार ही की जाती है. अब देखो, ये थी इसकी स्थिति. अब मंत्रिपरिषद के बेटे कार्य कौन कौन से होते हैं. जो मंत्रिपरिषद, उसका फर्स्ट कार्य है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना. जो प्रधानमंत्री का कार्य है, प्रधानमंत्री करता है कि मंत्रिपरिषद का क्या है निर्माण का कार्य, मतलब मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है. प्रधानमंत्री मंत्रियों की सूची तैयार करता है और राष्ट्रपति के सामने क्या उसको मतलब प्रस्तुत करता है. राष्ट्रपति इस सूची के अनुसार ही मंत्रियों को नियुक्त करता है. प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के बीच क्या विभागों का बंटवारा करता है. सेकंड है आपका मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता. जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या करता है, मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, उनकी अध्यक्षता करता है. इन बैठकों का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है. अब मंत्रियों को हटाना. यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री की नीति से असहमत होता तो प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है. नेक्स्ट है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी. जो प्रधानमंत्री बेटे हमारे होते हैं वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो आपका मंत्रिमंडल के बीच क्या है कड़ी का काम करता है. प्रधानमंत्री वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में सूचित करता है तथा राष्ट्रपति की बात को क्या मंत्रिमंडल के पास पहुंचाता है. नेक्स्ट है नीति निर्धारण करना. देश की आंतरिक बाहरी नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उसके बाद नियुक्तियां. राष्ट्रपति का सभी उच्च सरकारी पदों पर जो नियुक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है. ये राष्ट्रपति का क्या मुख्य सलाहकार होता है कि प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है. राष्ट्रपति अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री की परामर्श से ही अनुसार ही करते हैं. नेक्स्ट है संसद का नेता. प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति का संसद का अधिवेशन बुला सकता है, उसे स्थगित भी किया जा सकता है. संसद में सरकार की ओर से सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या है प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है. नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष. प्रधानमंत्री योजना जो दो देश की आर्थिक विकास के लिए नीतियों का निर्माण करता है क्या अध्यक्ष होता है. नेक्स्ट आपका राष्ट्र का नेता. जो प्रधानमंत्री होगा राष्ट्र का भी नेता है. जब देश पर किसी भी प्रकार कोई संकट आता है तो समस्त देश प्रधानमंत्री की ओर देखता है. प्रधानमंत्री से आशा की जाती है कि वे देश को संकट से मुक्ति दिलाए. इस प्रकार प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक होता है. जैसे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, किसान क्या है अपने बिल वापस करने की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये सारे बिल किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपना क्या डिसीजन देता है. तो ये कहते हैं कि जो हमारे देश का कि जब किसी भी टाइप का संकट आता है तो उसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है उसका मेन राइट किसको होता है, वो प्रधानमंत्री को, कि प्रधानमंत्री ही क्या है आदेश देता है. तो अब प्रधानमंत्री के आदेश की वेट कर रहे हैं ना कि ये बिल क्या वापस ले ले. तो इसीलिए किसान आंदोलन चल रहा है.
तो बेटे इसी प्रकार से ये थी प्रधानमंत्री, क्या हमारे देश के एक वास्तविक शासक होता है, पूरे देश की भागदौड़ क्या उसके हाथों में होती है। तो ये थे आपके प्रधानमंत्री कार्य जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।